बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 7 मैथमेटिक्स का। और इसमें कह रहा है जैन सोल्ड कैन ऑफ ऑयल फॉर 780 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 15%, कैलकुलेट हिज कॉस्ट प्राइस। इसमें कह रहा है कि जैन ने एक कैन ऑफ ऑयल के एक डब्बे को किसी को बेच दिया। ठीक है, कितने रुपए में बेच दिया? 780 रुपये में बेच दिया। और इस बिज़नेस में उसने नुकसान किया कितना परसेंट? 15% नुकसान किया। ठीक है, तो हमने मालूम करना है कैलकुलेट हिज कॉस्ट प्राइस। उसका कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ कितने रुपए में उसने ख़रीदा था और बाकी बेच दिया इस पे और नुकसान इतना किया। तो कितने में उसने ये ख़रीदा था, हम वो मालूम करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने पहले लिख दिया सेलिंग प्राइस दैट इज़ इक्वल टू 780। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है? 780 है। फिर लॉस कितना है? 15% है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करना है। तो जो भी चीज़ हमें मालूम नहीं होती उसको हम मैथमेटिक्स में एक्स का नाम दे देते और फिर एक्स को मालूम कर देते। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है तो मैं कहूँगा लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, जब मैं एक्स को मालूम करूँ तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन उससे हल करने से पहले हमने लॉस मालूम करना होगा कि लॉस कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा लॉस किसके बराबर है? लॉस हमारे पास बराबर है सेल प्राइस कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, लॉस के मामले में हमारे पास कास्ट प्राइस बड़ा होता है और सेल प्राइस नीचे छोटा होता है, तो ये पहले लगा देते थे, ये बाद में। लॉस इसके बराबर है। तो अब कास्ट प्राइस तो हमें मालूम नहीं है ना, वो एक्स लगाएंगे। वो हमने एक्स लिया था ना कास्ट प्राइस, तो एक कास्ट प्राइस की जगह मैंने एक्स लिख दिया। फिर माइनस इस सेलिंग प्राइस की जगह मैं ये लिखूँगा, सेलिंग प्राइस इसकी बराबर है 780 का, तो मैं लिखूँगा 780। ठीक है, इस तरह हुआ। अब ये हमारा आ गया लॉस। ठीक है, लॉस हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? लॉस परसेंटेज का फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज किसकी बराबर है? वो बराबर है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। ठीक है, लॉस परसेंटेज इसकी बराबर है। अब लॉस परसेंटेज कितना है हमारे पास? 15 है। तो लॉस परसेंटेज की जगह मैं लिखूँगा 15, नीचे 15 लिख दिया। फिर इक्वल लॉस किसके बराबर है? लॉस तो x माइनस 780 के बराबर है ना, तो लॉस की जगह मैं लिख दूंगा x माइनस 780। और नीचे कास्ट प्राइस मैंने x का बराबर लिया था, तो कास्ट प्राइस की जगह मैं लिख दूंगा x और फिर 100 में मल्टीप्लिकेशन देने, तो ये परसेंटेज का फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें से इस इक्वेशन में से हमने x को फाइंड करना है। x मीन्स कास्ट प्राइस को फाइंड करना है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 नीचे लिखने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम आसान ज़रूर हो जाता है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 और x को क्या बन जाता है? 15x बन जाता है। ठीक है, और 1 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आएगा। ठीक है, 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वही वापस आता है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन हमने क्या करना है, इस नंबर के साथ ये 100 भी मल्टीप्लाई करना है, तो मैं x माइनस 780 के साथ 100 भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और 100 बाहर लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 15x ये मैंने नीचे लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर, पहले x के साथ 100 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 100x, इस तरह बन गया। फिर माइनस बीच में है, माइनस लगा देंगे। फिर 100 और ये नंबर मल्टीप्लाई करें। जब 100 और 780 मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे आता है 780 और ये 2 ज़ीरोस और शामिल हो गए इसमें, तो इस तरह बन गया। ठीक है, तो हमारा इस तरह बन गया। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन दे तो आसान है,
इसमें 2 ज़ीरोज़ और ऐड करें तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है 15, अब हमने ये x वाले जो है ना ये x साइड पे ले आने और ये वाला इस साइड पे रहेगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा इस 100x को इस इक्वल के इस साइड ले आना है और 15x के बाद मैंने लिखना है, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो ये जब इस लाइन से इस लाइन में जाता है तो फिर इसका साइन अपोजिट होगा, ठीक है। इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ जब मैं लाता हूँ तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। तो 15x मैंने लिख दिया। इसके बाद जब मैं ये 100 लिखता हूँ तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव। ये आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अगर एक लाइन से दूसरे लाइन में नंबर्स को जो है ना लाते हैं तो फिर उसका साइन अपोजिट बन जाता है, ये नेगेटिव बन गया। और बीच में ये इक्वल लगाना है और ये माइनस ये तो बाकी रह गया था ना, तो मैं ये इसको वहीं पर लिखूँगा, ठीक है। इसके साथ मैंने इस तरह किया कि इस 100 इस लाइन से इस लाइन में मैंने ट्रांसफ़र किया। तो ट्रांसफ़र करने के साथ इसका साइन नेगेटिव हुआ तो माइनस मैंने बीच में लिख दिया, ठीक है। अब 100 से आप लोग 15 माइनस करें कि क्या आता है, 15 माइनस 100 तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव 85 आ रहा है, ठीक है। 15 से मैंने 100 माइनस किया तो ये आ रहा है नेगेटिव 85, ठीक है। इस तरह करें 100 से 15 माइनस करें 85 आते हैं, 100 बड़ा है माइनस इसके सामने तो माइनस भी आंसर में लगा दे और इन दोनों के साथ एक x लिख दिया, ठीक है। फिर इक्वल और ये अपनी जगह ले आए। अब हमने x को मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को x के आगे जो है इस पर डिवाइड करना है। इसके आगे क्या है नेगेटिव 85 है ना, तो दोनों साइड्स को नेगेटिव 85 पर डिवाइड करेंगे ताकि x हमें मालूम हो जाए। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव 85, इसको भी नेगेटिव 85 पर डिवाइड किया, इसको भी नेगेटिव 85 पर ही डिवाइड किया, ठीक है। अब ये नेगेटिव 85 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या बचेगा x बचेगा, x बाकी बच गया और इक्वल्स। अब इसके साथ क्या करेंगे इस ये माइनस और माइनस जब माइनस माइनस पर डिवाइड हो जाए तो प्लस आता है, ठीक है। जो माइनस माइनस को कैंसिल कर देता है और फिर 78,000 को मैं 85 पर डिवाइड करूँगा। 78 1 2 3 डिवाइडेड बाय 85, तो इसका आंसर किस तरह आ रहा है 917.64। तो इसका आंसर इस तरह आ रहा है। इसको जब इस पर डिवाइड किए गए तो आंसर आएगा 917.64। इसका आंसर कुछ इसी तरह आ रहा है, ठीक है 917.64। तो हमारा कास्ट प्राइस कितना था वो है 917.64 और इतने सेलिंग प्राइस कितना था 780। तो ज़ाहिरी बात है उसने नुकसान ही किया है, ठीक है। इस पर ख़रीदा था 917 पर, बेच दिया 780 पर, तो नुकसान हुआ ना और 15% नुकसान हुआ है। तो हमने वो कास्ट प्राइस मालूम किया जो हमें ज़रूरी था, हमें मालूम करना था। तो मैं कहूँगा कि सो द कास्ट प्राइस इज़ 917.64। ये हमारा कास्ट प्राइस आ गया। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है अ मर्चेंट बॉट सम गुड्स फॉर 650,000 रुपीज़। ही स्पेंट 12,000 रुपीज़ ऑन overhead charges including labor and transportation. He sold the goods for 770,000. Find his profit or loss percentage. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक मर्चेंट है, एक सौदागर है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है और उसने कुछ सामान वगैरह ख़रीदा। कितने पैसे में 650,000। तो ये हमारा सेलिंग जो है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसमें सामान ख़रीदा गया। फिर ही स्पेंट 12,000 रुपीज़ ऑन ओवरहेड चार्ज इंक्लूडिंग लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसने 12,000 रुपीज़ जो है ना वो ओवरहेड चार्जेस के तौर पर अदा किए, ठीक है, ख़र्च किए। ओवरहेड चार्जेस उसको कहते हैं जब आप कोई सामान वगैरह ऑर्डर कर देते हैं ना किसी मुल्क से या किसी जगह से, तो रास्ते पर जितना ख़र्चा आता है गाड़ी का, ठीक है, पेट्रोल वगैरह ख़र्च होते हैं, गाड़ी का जितना ख़र्चा आता है, मज़दूर वगैरह जिस
काम पे लगते हैं, जितना जितना भी खर्चा आता है उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो जितना खर्चा आता है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। तो इतने में ये ख़रीदा गया था और इसके बाद 12,000 जब उसको लाया गया ना, उस पर 12,000 खर्चा हुआ रास्ते में। तो और फिर तो हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये टोटल खर्चा आएगा, ठीक है। उस पे इसने ख़रीदा था और ये ओवरहेड चार्जेस बन गए इसके साथ। फिर ही सोल्ड द गुड्स फॉर दिस अमाउंट, फिर उसने वो गुड्स जो है सामान वगैरह जो है उस दिस अमाउंट पे, इस 770,000 पे बेच दिया किसी को। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया वो हम मालूम करेंगे और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह तो सबसे पहले मैंने लिख दिया द प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वो थी 650,000, ठीक है। और ओवरहेड चार्जेस कितने थे, वो थे 12,000, इतने चार्जेस थे। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, इन गुड्स को उसने कितने पैसों में बेच दिया किसी को, तो वो है 770,000, ठीक है। तो इस सामान वगैरह पर कितना खर्चा, टोटल खर्चा कितना आया, तो इसका कॉस्ट प्राइस इतना था और ये बचा कुचा खर्चा जो है ना ओवरहेड चार्जेस जो है लेबर के साथ, वो भी इसके साथ मिला दे तो टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग ओवरहेड चार्जेस। कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड चार्जेस को मिला के कुल कितना बनता है, तो इन दोनों को मैंने जमा किया तो क्या आंसर आ गया 662,000। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 662, टोटल खर्चा इतना हुआ है। और फिर बेच दिया कितने पे 770। तो अगर आप इसको देख ले, ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और ये कॉस्ट प्राइस छोटा है, इसका मतलब ये है कि इसने जो है ना प्रॉफिट किया है, ठीक है, उसको नफ़ा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। तो मैंने ये लिख दिया सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस थे, ये सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, इसको देख लेना, ये 77 है, ये 66 है, तो ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि इसने प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो प्रॉफिट हम मालूम भी करेंगे, उसका परसेंटेज भी निकालेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला किस तरह है, मैं लिखता हूँ प्रॉफिट बराबर है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, वो है 770,000, फिर माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, वो तो ये है 662 और 000। हम ये वाला लगाने ऊपर वाला नहीं, ठीक है, इसमें ओवरहेड चार्जेस भी शामिल है। तो इसका आंसर किस तरह आएगा, आंसर इससे क्या आएगा, जब इसको मैं कैलकुलेटर पर कर देता हूँ 770,000 माइनस 662,123,000, तो ये हमारा आ रहा है 108,000, ठीक है। तो इससे आंसर आ रहा है 108,000। तो उसको इतना नफ़ा हुआ, ठीक है, प्रॉफिट इतना हुआ है। अब इस प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला भी मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन यह भी जान ले। इस तरह नहीं है, प्रॉफिट परसेंट, तो वो किसके बराबर है, ऊपर हम प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, फिर नीचे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई करते 100 में, तो इससे वो प्रॉफिट परसेंटेज निकल आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट तो इतना हुआ ना, इतना प्रॉफिट हुआ, तो 108,000 ये प्रॉफिट हुआ। और कॉस्ट प्राइस जितने पर ख़रीदा गया था तो वो ये है 662,000 और मल्टीप्लाई करना है हमने 100 में, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तो ये 2 ज़ीरोज़ आप 2 ज़ीरोज़ के साथ काट लें, ठीक है, इसके साथ कट गए,
फिर 108,000 का हमने डिवाइड करना है 6620 पे, तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 108,000 यहाँ पर पहले से मेरे पास कैलकुलेटर में मौजूद है, सिर्फ मैं डिवाइड करूँगा इसको 6620 पे, 6620। तो जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है 16.31। आंसर क्या आ रहा है 16.31, और इसके साथ परसेंट का निशान भी लगा दे, तो प्रॉफिट हमारा इतना परसेंटेज में हुआ है। ठीक है।